ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग। माता रानी महादेव का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को साधुवाद, जो भी नए जुड़े हैं उनको भी साधुवाद। धन्यवाद आपका कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें अपना कीमती समय दिया और हम पर भरोसा किया। धन्यवाद आपका। आज जो विधि लेकर आया हूँ ये ग्रामीण विधि है, तामसिक विधि है। आप लोग जानते हो कि बहुत से साधक हैं जिन्होंने माँ काली की सिद्धि साधना कर रखी है और वो अपने कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपको ग्रामीण पद्धति बताने वाला हूँ जो गांव क्षेत्रों में माँ काली का जो प्रयोग करके लोगों का भला करते हैं, काम करते हैं। देखिए, इसके अंदर आप पति पत्नी का वशीकरण कर सकते हो, किसी भी अच्छे शुभ कार्य को कर सकते हो। कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई घर से भाग गया हो, कोई घर से गायब हो गया हो, कोई रूठ कर चला गया हो, कोई आपका कहना नहीं मानता हो, बात नहीं मानता हो, शत्रु हो, चाहे XYZ कैसा भी कार्य हो, आपका कार्य 3 दिन के अंदर माँ काली पूरा करती है। अब आपको कैसे करना है याद रखिए, ये एक तामसिक ग्रामीण पद्धति विधि है जो कि माँ काली का स्वरूप है, शमशान काली। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस प्रयोग को कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मार्केट से कुछ सामग्री लानी है। याद रखिए, एक 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा, आपको कफन लेकर आना है, नया सफ़ेद कफन, आपको उड़द की दाल, तिल, 16 श्रृंगार, लौंग, इलायची, इन सब सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको शराब लानी होगी, आपको मुर्गा या मुर्गी की कलेजी लानी होगी। अब इन सब सामग्री को आपको लेकर आना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, काले रंग का कपड़ा बिछाना है, काले रंग के कपड़े के ऊपर आपको कफन बिछाना है। कफन के अंदर आपको रखना है 41 दाने तिल के, जो तिल होता है उसको 41 दाने रखने हैं। 21 दाने, 21 दाने आपको रखने हैं उड़द के, उसके अंदर 2 लौंग रखना है, 2 इलायची रखनी है, 16 श्रृंगार का पैकेट रखना है और 3 बताशे रखने हैं, 3 पीस बताशे। 16 श्रृंगार जब आप रखोगे तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल और बिंदिया ये होना बहुत ज़रूरी है। इन सब सामग्री को रखकर आपको कफन की 3 गांठें लगानी हैं, पोटली बनानी है, 3 गांठ लगानी है, याद रखिएगा 3 गांठ। और जो काला कपड़ा है उसे आपको 2 गांठ लगानी है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 2 गांठ। ये आपकी पूरी पोटली तैयार हो गई। अब साथ में आपको एक शराब की बोतल ले जानी है, चाहे देसी हो या अंग्रेजी हो। आपको मुर्गा या मुर्गे की कलेजी ले जानी है। लेकिन कभी कभी इसके नेगेटिव प्रभाव भी देखे गए हैं, जैसे कि रात को सपने आना, आसपास कोई होना, कोई बास आना, दुर्गंध आना। अगर आपको ऐसा महसूस हो ये प्रयोग के बाद, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो घर के अंदर एंट्री लोगे उससे पहले नहा धो लेना है। कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हो, कोई भी उपाय टोटका करते हो तो आपको नहा लेना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद वो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर के अंदर एंट्री करने से पहले हाथ पैर मुंह सब कुछ धोकर अंदर आइए, नहा धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। फिर भी आपको ऐसे सपने आते हैं, कुछ गलत ऐसा लगता है, तो आपको नींबू लेना है, 7 बार अपने सर से उतारा करना है, उसे काट कर बहते हुए जल के अंदर विसर्जित कर दो या जल के अंदर विसर्जित कर दो। अगर जल के अंदर विसर्जित नहीं कर सकते हो रात के समय तो 7 बार उतारा कीजिए, काटिए और अपने घर के टेरेस पर या बाहर फेंक दीजिए। बस ये कर लीजिए, ताकि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। इस प्रयोग को कीजिए, 3 दिन में आपका काम हो जाता है और इसका 100% रिजल्ट मिलता है। ग्रामीण में, गांव क्षेत्रों में आज भी ऐसे कार्य किए जाते हैं। विश्वास के साथ कीजिएगा, डरिएगा नहीं। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि कभी भी आप इस प्रयोग को करोगे तो सुरक्षा कवच मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो इस कार्य को मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि सुरक्षा कवच मंत्र, शरीर कवच मंत्र अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है जो कि वीरान जगह हो, या फिर शमशान जाना है वहाँ पर पीपल का पेड़ हो, तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और अगर शमशान के अंदर पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो किसी भी सुनसान एरिया के अंदर जाना है, पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के ऊपर आपको ये पोटली बांध देनी है, मतलब ये लटकती रहे। जो शराब आप लेकर गए हो जड़ के सामने आपको
भोग दे देना है, चढ़ा देना है। मुर्गा या मुर्गे की जो कलेजी ले गए हो उसे भी आपको बगला पत्ता के ऊपर रखना है। बगला पत्ता ना मिले तो आप किसी भी सामान के अंदर उसे रखकर वहाँ पर भोग दे दीजिए। और आपको 7 बार जो मंत्र मैं आगे देने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आपको बोलना है। 7 बार मंत्र बोलना है और आपकी जो भी कार्य हो, जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी आपका काम हो, वो आपको काम बोल देना है। अब जब आप ये सब कुछ चढ़ाकर आपकी मनोकामना बोल दोगे तो आपको साथ में एक नींबू और चाकू ले जाना है। याद रखिएगा, नींबू और चाकू। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये आपका प्रोसीजर, जो आप ये उपाय प्रयोग कर रहे हो, ये हो जाए, सब कुछ आप चढ़ा दो, अपनी मनोकामना बोल दो और अपने घर की तरफ रवाना होंगे, तब आपको एक नींबू और चाकू अपने पास रखना है। आपके सर से 7 बार उतारा करना है और नींबू को काट कर पीछे की तरफ फेंक देना है और सीधा अपने घर की तरफ निकल के आना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। ये उतारा इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो वहीं रह जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ ज़रूर लिखिएगा। किसी भी गुरु से आदेश लेकर ही इन सब कार्यों को करना चाहिए। सुरक्षा कवच मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र आपको आना चाहिए। शरीर घेरा मंत्र, शरीर कवच मंत्र आपको आना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सीताराम, जय माँ।